तव दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण नर्मदे हर नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। तवदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 128वां अध्याय ब्राह्मण लक्कड़हारा संवाद वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे मुने, उस ब्राह्मण को सुनकर पृथ्वी में किसने व्रत का अनुष्ठान किया वह सब सुनना चाहते हैं। हमें इस विषय में श्रद्धा है, आप कहें। सूत जी ने कहा, हे मुनिवृंद, उस ब्राह्मण को सुनकर जिसने पृथ्वी में इसका पालन किया वह तुमने सब सुना। एक समय वह ब्राह्मण अपने वैभव के अनुसार बंधु और स्वजनों के साथ व्रत कर रहे थे। इसी बीच में काष्ठकेतु अथवा काष्ठकर्ता वहां आया। तृष्णा से पीड़ित वह बाहर बेचने की लकड़ियां रखकर ब्राह्मण के घर गया। ब्राह्मण को वैसी स्थिति वाला देखकर उसने प्रणाम कर कहा, तुम यह सब क्या कर रहे हो? इसके करने से मनुष्य क्या फल पाता है? हे भगवान, यह विस्तार से मुझे बताओ। ब्राह्मण ने कहा, भगवान सत्यनारायण का यह व्रत सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह व्रत दुख दरिद्रता को शांत करने वाला और पुत्र पोत्रों को बढ़ाने वाला है। उस व्रत के प्रभाव से ही यह सब मेरा दया धान्य आदि है। तब उस ब्राह्मण के वचन सुनकर काष्ठों को बेचने वाला बहुत प्रसन्न हुआ। वह जल पीकर और प्रसाद भक्षण कर स्थिर मन वाला होकर श्री सत्यनारायण देव का चिंतन करते हुए अपने नगर को गया। आज नगर में मैं लकड़ियां बेचकर जो धन पाऊंगा उस धन से मैं श्री सत्यदेव की उत्तम पूजा व्रत और पूजन करूंगा। ऐसा मन में विचार कर मस्तक में लकड़ियां रखकर एक सुंदर नगर में वह गया जहां धनिकों का आवास था। सौभाग्यवश उसने उस दिन काष्ठ का मूल्य 2 गुना प्राप्त किया। तब तो प्रसन्नचित होकर वह खूब पके केला, शकरा, धृत, दुग्ध और गेहूं का आटा, इन सब प्रसाद की वस्तुओं का क्रय करके अपने नगर को गया। फिर अपने बंधुओं को बुलाकर उसने विधि पूर्वक श्री सत्यदेव का व्रत पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। इस लोक में वह सुख भोग कर अंत में श्री सत्यदेव के लोक में गया। श्रेष्ठ मुनिवृंद, फिर मैं श्री सत्यदेव का अन्य महात्म्य कहूंगा। 128वां अध्याय इति श्री। 129वां अध्याय साधु वैराग्य के मोक्ष का वर्णन। श्री सूत जी ने कहा, बड़े व्रतशाली उल्का मुख नामक एक राजा जो इंद्रियों के वश में करने वाला तथा सत्यवादी था, वह प्रतिदिन भगवान के दर्शन के लिए देव मंदिर जाता था। बुद्धिमान राजा ने प्रतिदिन ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया। हे मुने, कमल के समान मुख वाली पवित्रता पतिव्रता परम सुंदरी उस राजा की पत्नी भद्रशीला ने पवित्र नदी के तट पर श्री सत्यनारायण देव का पूजन व्रत किया। उसी समय वहां साधु नामक वैश्य आया। व्यापार के लिए विविध रत्न आदि द्रव्यों से भरी नाव को नदी के तट पर खड़ा कर वहां पहुंचा जहां वह व्रत पूजन हो रहा था। वहां हो रहे उत्तम व्रत पूजन को देखकर साधु ने कहा, साधु वैराग्य ने कहा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से तुम यह क्या कर रहे हो? तुम वह सब मुझसे प्रकाशित करो, इस समय मैं वह सुनना चाहता हूँ। राजा ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं सम्मान, धन, वैभव आदि की प्राप्ति के लिए अपने बंधु बांधवों के साथ अनुपम तेजस्वी अनंत शक्ति श्री विष्णु का व्रत पूजन कर रहा हूँ। तब उसने प्रणाम कर राजा से आदर पूर्वक वचन कहा, राजन, इसको अंग सहित मुझे कहिए, यह व्रत मैं करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इस व्रत से निश्चय ही मेरे को संतान होगी। विधि समझकर वह वाणिज्य व्यापार से तब लौटकर आनंद घर गया। भगवत कृपा से कुछ दिनों में उसकी पतिव्रता पत्नी गर्भवती होने के कारण वह आनंदित चित्त वाली होकर धर्मपरायण हुई। उसके अनंतर गर्भ पूर्ण होने पर परम सुंदरी पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या शुक्ल पक्ष में
चंद्रमा की भांति दिन दिन बढ़ने लगी। वैसे साधु ने कन्या के जात कर्म आदि संस्कार कर उसका कलावती यह नामकरण किया। तब साधु की पत्नी लीलावती ने अपने स्वामी साधु से कहा, पहले प्रतिज्ञा किए व्रत का अनुष्ठान तुम स्वयं क्यों नहीं करते? साधु ने कहा, प्रिय, इसके विवाह के समय मैं यह व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार के लिए फिर निकल पड़ा। तब पिता के घर में कन्या कलावती क्रमशः बड़ी हो गई। तब कन्या के विवाह योग्य देखकर नगर में बंधुओं के साथ मंत्रणा कर धर्मज्ञ साधु ने कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर विचार करते हुए शीघ्र ही योग्य दूत को भेजा। उससे आज्ञा पाकर वह दूत स्वर्णपुर से एक श्रेष्ठ वैश्य पुत्र को देखकर बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त से साधु ने उस वैश्य पुत्र को विधि पूर्वक अपनी कन्या दे दी। तब वह साधु वैश्य इस अपनी कन्या के साथ विवाह के समय में भी अपने अभाग्यवश इस उत्तम प्रतिज्ञा व्रत को भूल गया। उससे भगवान सत्यदेव उस पर अप्रसन्न हो गए। उसके कुछ समय पश्चात वैश्य धर्म वाणिज्य व्यापार में चतुर वह साधु वैसे अपने जामाता के साथ शीघ्र व्यापार के लिए चल पड़ा। समुद्र के समीप राजा चंद्रकेतु के समणीय रत्नसार पुर में जाकर पुरी को पृथक बनाकर श्रीमान अपने जमाता के साथ वह साधु व्यापार करने लगा। इसी बीच में प्रभु श्री सत्यनारायण ने उस साधु को भ्रष्ट प्रतिज्ञा वाला देखकर उसे श्राप दे डाला कि आज से लेकर इस साधु को बड़ा दुख होगा। सहयोगवश उसी दिन एक चोर राजा का धन चुराकर पीछे भागते हुए उसी मार्ग से गया। पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयग्रस्त चित्त से वह वहां ही धन रखकर शीघ्र ही दूर जाकर छिप गया। तब दूत वहां पहुंचे जहां वह साधु वैश्य था। दूतों ने वहां राजा के धन को देखकर उन दोनों वैश्य साधु वैश्य जमाता को बांधकर हर्षित होकर दौड़ते हुए राजा के पास जाकर बोले, स्वामिन, दो लाए गए चोरों को देखकर कार्य की आज्ञा दो। तब राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने शीघ्र ही उन दोनों को दृढ़ता से बांधकर बिना विचार किए बड़े किले के कारागार में डाल दिया। श्री सत्यनारायण जी की माया से किसी ने भी उनका वचन न सुना। इससे उनका जो धन था उसे भी राजा चंद्रकेतु ने ले लिया। भगवान सत्यनारायण के श्राप से उसके घर में स्त्री भी दुखित हुई। घर में जो धन सुरक्षित था उसे भी सब चोरों ने चुरा लिया। वह लीलावती मानसिक पीड़ा और शारीरिक रोगों से आक्रांत, भूख से पीड़ित होकर अन्न की चिंता से ग्रस्त घर घर में घूमने लगी। उस समय बड़े सुख से पली कलावती कन्या भी प्रतिदिन भिक्षा के लिए घूमने लगी। एक समय भूख से पीड़ित उस कलावती ने अपने घर के आगे एक ब्राह्मण के घर जाकर वहां श्री सत्यनारायण के व्रत पूजा आदि को देखा। वहां बैठकर कथा को सुनकर मन चाहे वर को मांगकर प्रसाद भक्षण कर रात्रि में घर गई। तब घर पहुंचने पर उस कलावती को लीलावती ने बहुत डांटा। उसने कहा, बेटी, तुम रात्रि में इतने समय तक कहाँ रही? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती ने माता से कहा, हे माता, ब्राह्मण के घर इष्ट सिद्धि को देने वाला व्रत मैंने देखा है। कन्या के उस वचन को सुनकर साधु वैश्य की पत्नी लीलावती अपनी पुत्री कलावती के साथ श्री सत्यनारायण व्रत करने को तत्पर हुई। मेरे पति और जामाता शीघ्र ही घर जाए ऐसा निश्चय कर उस आदमी ने स्वजनों और बंधुओं के साथ व्रत को आरंभ किया। मेरे पति और जामाता शीघ्र ही घर आ जाए, मैं श्री सत्यदेव से ऐसा वर बारंबार मांगती हूँ। भगवान, तुम मेरे पति और जमाता के अपराध को क्षमा करने के योग्य हो। उस लीलावती के व्रत पालन से आराधना से श्री सत्यनारायण स्वामी प्रसन्न हो गए। उसने उत्तम राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया कि हे श्रेष्ठ राजन, तुम बंदी बनाए गए दानव वैश्य को प्रातःकाल ही छोड़ दो और लिए हुए धन को दोगुना कर उसे दो। ऐसा न करने पर राज्य धन पुत्र के साथ तुम्हें मैं नष्ट कर दूंगा। स्वप्न में भगवान श्री सत्यनारायण ने ऐसा राजा से भाषण कर वे प्रभु वहां ध्यान गम्य अर्थात अंतर ध्यान हो गए। तदंतर प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु अपने जनों के साथ सभा के मध्य में बैठकर अपने दूतों से बोले, बंधन में डाले गए वैश्य पुत्र दोनों महाजनों को छोड़ दो। इस प्रकार राजा के वचन सुनकर महाजनों को बंदी गृह से छुड़ाकर राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। नर्म होकर वे दूत बोले, बेड़ी के बंधन से छूटे हुए दोनों वैश्य पुत्रों को हम ले आए हैं। तब दोनों महाजन श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को प्रणाम कर अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण कर आश्चर्य से और भय से व्याकुल हो गए। दोनों वैश्य पुत्रों को देखकर राजा आदर पूर्वक यह वचन बोला, तुमको दैववश यह बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ है। अब तुमको वह भय नहीं है। अब तुमको अपने को मुक्त जानकर और कर्म कराओ। तदंतर श्रीमान
श्रेष्ठ राजा ने दानव वैश्य पुत्रों को सुवर्ण निर्मित रत्न जड़ित आभूषणों से अलंकृत कर मधुर वचनों से परम संतुष्ट किया और पहले लाए गए द्रव्य से द्विगुण गुणित कर उन्हें दिया। फिर राजा ने उन दोनों से कहा, हे साधु वैश्य, तुम अपने घर जाओ। तब साधु ने राजा को प्रणाम कर कहा, राजन, तुम्हारी कृपा से हमारा गमन निर्विघ्न होगा। यहाँ प्रचलित पुस्तकों के अनुसार चतुर्थ अध्याय पूरा हुआ। तब यात्रा करने वाले ब्राह्मणों ने को धन देकर सुप्रसन्न होकर मंगल चरण पूर्वक यात्रा के द्वारा नगर गमन किया। नाव के द्वारा कुछ दूर साधु के चले जाने पर भगवान श्री सत्यनारायण ने यह जानने की इच्छा की कि साधु वैश्य, तुम्हारी नाव में क्या है। तब मदांध वेदानो महाजन तिरस्कार पूर्वक परिहास करते हुए बोले, स्वामी जी, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ धन पाने की इच्छा करते हो? मेरी नाव में लता पत्र आदि ही है। ऐसे निष्ठुर असत्य वचन सुनकर तुम्हारा वचन सत्य हो, यह कहकर सिरघी व दंडी उसके समीप से चले गए। तब दंडी के चले जाने पर नित्य कर्म किए हुए साधु वैश्य नाव को उठी हुई देखकर बड़े विस्मय से प्रसन्न पड़ गया। नाव में वह सब धन लता पत्र आदि के रूप से देखकर मूर्छित हुआ पृथ्वी पर गिर गया। फिर होश में आकर चिंतित हो गया। वह जय माता अपने ससुर से बोला। जय माता ने कहा, तुम दंडी के शाप से शोक क्यों करते हो? वह दंडी सब कार्य करने, वह नष्ट या हरने में समर्थ है। अतः हम उसकी शरण में ही जाए तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। साधु वैश्य जय माता के वचन सुनकर उन दंडी के समीप गया। कुछ दूर में जाकर दंडी स्वामी को देखकर भक्ति से प्रणाम कर साधु आदर पूर्वक बोला, हे भगवान, तुम्हारे समीप जो मैंने असत्य भाषण किया, तुम मेरे उस अपराध को क्षमा करो। मैं दुष्ट चित्त वाला हूँ। हे देव, मैं तुम्हारी माया से मोहित हूँ। अत्यनाथ, जो असत्य दूषित वचन मैंने आपसे कहा है उसे तुम क्षमा करो, क्योंकि साधु पुरुष बड़ी कृपा वाले और क्षमारूपी सार वाले होते हैं। बारंबार तब साधु शोक से व्याकुल होकर रोने लगा। विलाप करते हुए साधु को देखकर दंडी ने उससे कहा, तुम मत रो, तुमने मेरे वचन को सुना, तुम मेरी पूजा से विमुख हो गए हो। दूषित बुद्धि वाले साधु वैश्य, तुमने मेरा तिरस्कार बारंबार किया, बहुत दुख उठाया है। भगवान सत्यनारायण के वचन को सुनकर वह भगवान की स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, ब्रह्मा आदि सभी देव तुम्हारी माया से मोहित है। हे प्रभो, वे सभी तुम्हारे रूप और गुणों को नहीं जानते। यह बड़ा आश्चर्य है। मैं तुम्हारी माया से मोहित हूँ, तुम्हें कैसे जानूं? तुम मुझ पर प्रसन्न हो, मैं अपने वैभव विस्तार के अनुसार तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम मुझे पुत्र और धन दो, मुझ शरणागत की रक्षा करो। साधु वैश्य के श्रद्धा भक्ति से पूर्ण वचन सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण संतुष्ट हो गए। श्री सत्यनारायण जी ने उसे इष्ट वर देकर वहाँ ही अंतर ध्यान हो गए। तदंतर उसे नाव पर चढ़ाकर उसने रत्न आदि से पूर्ण देखकर निश्चय किया कि जो मुझे इष्ट फल पाना है वह श्री सत्यनारायण की कृपा से प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर साधु अपने जनों के साथ विधि पूर्वक पूजा कर ब्राह्मण को दान देकर बहुत प्रसन्न होकर प्रस्थान किया। फिर नाव को वेग से चलवाकर वह अपने देश को गया। उसने समीप पहुंचकर जय माता से कहा, वत्स, तुम मेरी पुत्री को देखो। ऐसा कहकर अपने धन के संरक्षण को दूत के रूप में उसको भेजा। दूत साधु की आज्ञा पाकर वह नगर पहुंचकर साधु की पत्नी का दर्शन कर उस समय हाथ जोड़कर उसे प्रणाम कर इष्ट वचन बोला। नगर के निकट ही बंधुओं के साथ बहुत धन लिए हुए वैश्य वर साधु जय माता के साथ आ चुके हैं। दूत के मुख से यह वचन सुनकर बड़ी प्रसन्न होकर पतिव्रता लीलावती श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर शीघ्र ही अपनी पुत्री कलावती से बोली, पुत्री मैं जाती हूँ, तुम शीघ्र ही अपने पिता साधु से मिलने के लिए आ जाओ। इस प्रकार माता के वचन सुनकर व्रत पूजन शीघ्र ही समाप्त कर वह कलावती भी प्रसाद को छोड़कर पति को देखने की इच्छा से वहां चली गई। प्रसाद के तिरस्कार से देव श्री सत्यनारायण ने अप्रसन्न होकर धनों के साथ उसके पति और नाव को हर कर उस जल में लुप्त कर दिया, डुबा दिया। तब कन्या कलावती अपने वैश्यपति को न देखकर बड़े शोक से वहां रोती हुई भूमि पर गिर गई। अपनी कन्या को उस अवस्था वाली देखकर और उसके पति और नाव को न देखकर बड़े भय से युक्त होकर साधु ने कहा, वह बड़ा ही आश्चर्य हो गया है। ये नाव के चलाने वाले भी बड़ी चिंता में पड़ गए। तब पतिव्रता लीलावती भी उस दृश्य को देखकर व्याकुल होती हुई बड़े दुख से विलाप करने लगी और पति से बोली,
अभी वह नाव कैसे अदृश्य हो गई समझ में नहीं आता। किस देव के द्वारा तिरस्कार के कारण हरण कराया गया है। श्री सत्यदेव की महिमा को कौन जान सकता है। यह कहकर वह वहां अपने लोगों के साथ विलाप करने लगी। फिर लीलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। तब कन्या कलावती ने अपने स्वामी के नष्ट होने से दुखित होकर उसकी पादुकाएं लेकर अनुगमन करने का मन किया। कन्या की दशा देखकर अपनी स्त्री के साथ सज्जन वर्म को जानकर साधु वैश्य बड़े शोक के साथ संतप्त होकर चिंतन किया। श्री सत्यदेव ने अपनी माया से मेरे जय माता का हरण कर लिया है। मैं अपने वैभव और शक्ति के अनुसार श्री सत्यदेव की पूजा करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर उसने अपना मनोरथ कहकर बारंबार श्री सत्यदेव को भूमि में मस्तक टेक कर दंडवत प्रणाम किया। तदंतर श्री सत्यनारायण देव आकाश में स्थित होकर वैसे साधु से ये वचन बोले, तुम्हारी पुत्री कलावती नैवेद्य का तिरस्कार कर अपने पति को देखने के लिए आई, अतः इसका स्वामी अदृश्य हो गया। यदि वह पुण्य घर जाकर प्रसाद खाकर यहाँ आए तो साधु वैश्य वह पति सुख को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं। तब उस कलावती ने आकाश मंडल से प्राणों को देने वाले वचन को सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद भक्षण किया और वहां आकर लोगों के साथ पति और नाव को देखा। तब कलावती ने प्रसन्न होकर पिता से कहा, पिताजी आइए चले, तुम विलंब क्यों कर रहे हो। फिर उस कन्या के वचन सुनकर साधु वैश्य संतुष्ट हो गए। भगवान श्री सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन कर बहुत धन लिए हुए बंधुजनों के साथ वह अपने घर गए। प्रत्येक मास की पूर्णमासी और संक्रांति में उस साधु वैश्य ने विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर इस लोक में धन्य धान्य से सुखी होकर अंत में श्री सत्यदेव लोक को प्राप्त किया। 119वां अध्याय। इति श्री शुभम नर्मदा पुराण संपूर्णम। नर्मदे हर तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें।